नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा बीए सेकेंड ईयर के कोणार्क नाटक के द्वितीय खंड से है। द्वितीय खंड का आरंभ चालुक्य के महाशिल्पी विशु को धमकी देने के साथ से शुरू होता है तथा चालुक्य कहता है कि अगर 7 दिवस के अंदर 8 दिनों के अंदर अगर मंदिर का कार्य निर्माण पूरा नहीं हुआ तो समस्त शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। इसकी दुश्चिंता के साथ में द्वितीय अंक शुरू होता है और कोणार्क का भवन निर्माण अब पूरा हो चुका है। और दूसरी घटना महत्वपूर्ण ये है कि महाराज नरसिंह देव बंग विजय के पश्चात राजधानी लौट आए हैं और इस वक्त वे कोणार्क मंदिर में क्या है, विराजमानी है। हम अध्ययन करेंगे कि महाराज कोणार्क मंदिर में पधारे हैं और विशु के कार्य से अत्यंत संतुष्ट हैं और उन्हें उपहार देना चाहते हैं। पर विशु कहता है कि महाराज इस उपहार का अधिकारी मैं नहीं, ये धर्मपद है। तो और आज का जो महाशिल्पी है वह भी धर्मपद है, आप इन्हें पुरस्कृत कीजिए। तो नरसिंहदेव कहता है कि आप धृष्टता कर रहे हैं, महाशिल्पी हमने तुम्हें बनाया था और तुम इसके लिए कह रहे हो। तो उसके कार्यों का विवेचन करते हुए विशु कहता है सबसे पहले राजीव कहता है कि चाहे जैसे नाप जोक करके हम विमान के ऊपर सिलाएं रखते, वे सब नीचे आ पड़ती थी। शिल्पीगण निराश हो चले थे। महाशिल्पी विशु अपने स्वप्न को अधूरा देख करके व्याकुल थे। चारों ओर अंधकार था, चारों ओर उदासी, ऐसे वो महाराज नरसिंह देव को समझाते हैं। तो और साथ ही विशु कहता है कि ऐसे समय में पावस की वातास यानी बौछार के भांति त्रसित भूमि में यह युवक आ पहुंचा और इसके अद्वितीय सूझबूझ और मेरे लिए आकाशवाणी बनी और खोए राही का पथ प्रदर्शन हुआ और 7 दिन में ही इसके अनवरत परिश्रम और प्रतिभा ने कोणार्क के शिखर को पूरा कर दिया। नरसिंहदेव कहता है कि हम चकित हैं। युवक जब महाशिल्पी विशु तुम्हारा लोहा मानते हैं तो हम कैसे अविश्वास करें। इस अल्पायु में ही इतना अद्वितीय प्रतिभाशाली हो, ऐसे शिल्पी का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। धर्मपद कहता है कि यह दास उत्कल नरेश का आभारी है और ये मेरी बुद्धि और प्रयास के द्वारा मतलब 1200, वो कहना चाहता है कि जो 1200 शिल्पियों के हाथ कटने वाले थे वो बच गए, लेकिन विशु बीच में रोक देता है धर्मपद। तो धर्मपद कहता है कि आचार्य आपने वचन दिया था कि आज के दिन मुझे आप सब अधिकार, अपने सब अधिकार मुझे मिलेंगे, तो कहने का अधिकार भी मिलना चाहिए। तो आज का अध्ययन हम अब शुरू करते हैं। ये पूर्व अभ्यास था कि नरसिंहदेव कहता है युवक तुम्हारा क्या आशय है, मतलब इस बात का कहने के 1200 शिल्पियों वाली बात कहने का है ना। तो सौम्य कहता है महाराज की आज्ञा थी ना कि यदि 7 दिन के अंदर कोणार्क पूरा न होगा तो सारे शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। तो नरसिंहदेव इस बात से चकित रह जाते हैं और वो कहते हैं हमारी आज्ञा थी, हमने तो ऐसी आज्ञा कभी नहीं दी। तो विशु कहता है तो यह आपकी आज्ञा नहीं थी। उत्सुक कह दीजिए देव, कह दीजिए कि महामात्य राजराज चालुक्य के शब्द झूठे थे। महामात्य चालुक्य? तो नरसिंहदेव कहता है कि चालुक्य ने तुमसे कहा? ओह, कुछ सोचकर फिर किंचित हंसते हुए कि उन्होंने शायद तुम्हें यूं ही धमकी दी होगी, उनका अभिप्राय तुम लोग नहीं समझे।
तो धर्मपद कहता है कि अभिप्राय को समझना उन लोगों के लिए कठिन होता है जिनके जीवन का काले बादलों की छाया की तरह महामंत्री का भय फैला हुआ है। कौन है वो लोग? वो कहता है कि वो लोग कौन हैं जिनके जीवन पर महामात्र चालुक्य का भय फैला हुआ है। वो कुछ समझना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है और वो थोड़ा परेशान हो गए हैं कि आखिर क्या बात हुई है कि महामात्र चालुक्य का डर इन शिल्पियों में समाया हुआ है। वे ही जो उच्च सम्मिलित स्वर में कुछ ही देर पहले आपकी जय जयकार कर रहे थे, अर्थात आमजन और प्रजा, साथ में शिल्पी, साथ में किसान। देव भी अपने को मिटाकर सौंदर्यमयी दुनिया बनाने वाले शिल्पी और कौन हो सकता है? शिल्पियों से कहा गया और शिल्पी ही इसके सूत्रधार हैं और शिल्पियों को ही ये धमकी दी गई। तो नरसिंहदेव कहता है कि हमें तो उनके स्वर में बहुत उल्लास जान पड़ा है। तो धर्मपद कहता है, देव झुरमुट की ओट से चहचहाने वाले पक्षी का स्वर सर्वदा हर्षगान ही नहीं होता। आपको क्या मालूम उस जय जयकार के पीछे आकाश चुपचाप सिसक रहा था। तो नरसिंहदेव कहता है कि युवक तुम्हारी बातें हमें नई और अपरिचित सी जान पड़ती है। देव, ये उनकी बातें हैं। धर्मपद कहता है कि उनकी बातें हैं जो बोल नहीं सकते, अर्थात जिनकी पहुंच आप तक नहीं है, आप तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते, जिनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात है। तो महेंद्र, युवक महाराज के सम्मुख शिष्टता से बात करो। तो धर्मपद कहते हैं, मेरी धृष्टता क्षमा करे देव, मैं साधारण शिल्पी और राज दरबार के नियमों से अपरिचित हूँ। कोणार्क पूरा करते समय मैंने आचार्य विशु से यही पुरस्कार मांगा था कि वे त्रस्त शिल्पी की व्यथाएं उत्कल नरेश के सामने मुझे रखने दे। यह मैंने उनसे मांगा था। नरसिंहदेव, शिल्पी और त्रस्त हमारे राज्य में सौंदर्य के प्रणेता को क्या पीड़ा है, हम इसका निवारण करेंगे, हमें भी तो पता चले। नरसिंहदेव कहता है। तो धर्मपद कहता है कि अगर महाराज का ऐसा ही विचार है तो कारीगरों को मुद्राओं का पुरस्कार देना क्यों बंद कर दिया देव? तो नरसिंहदेव कहता है कि मुद्रा देना बंद कर दिया, कब से? तो राजीव कहता है कि महाराज को नहीं मालूम, 3 मास से यही आज्ञा है आपकी। तो विशु कहता है हर्ष मिश्रित उत्सुकता पूर्वक, देव को नहीं मालूम? सचमुच कह दीजिए ना देव, कह दीजिए कि महामात्र की आज्ञा भी उन्हीं का प्रमाद था। तो महेंद्र कहता है महामात्र। नरसिंह, चालुक्य को यह क्या सूझी कि रहस्य अधिकारी कोषाध्यक्ष को आज ही आज्ञा दो कि शिल्पियों की जितनी मुद्राएं मिलनी है कल ही बांट दे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक को 10-10 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार मूर्ति प्रतिष्ठापन के उपलक्ष्य में भी दिया जाए। तो महेंद्र कहता है कि जो आज्ञा, और प्रस्थान कर जाता है। धर्मपद कहता है कि जय जय महाराज श्री नरसिंहदेव की जय, विशु और सौम्यश्री इत्यादि के साथ जय जयकार करता है। नेपथ्य से अनेक स्वरों में जय जय उत्कल नरेश की जय जय का स्वर देता है। और नरसिंहदेव कहता है कि जो पत्थर को जीवन दान दे उसके जीवन स्रोत को हम अजस्त्र देखना चाहते हैं। तो धर्मपद कहता है महाराज के वचन सार्थक हो, यही हमारी भी कामना है। तो नरसिंहदेव कहता है कामना क्यों? आज हम कोरी कामना नहीं, पूर्ति का आयोजन कर रहे हैं। युवक, तुम निर्भय होकर हमारी उन्मुक्त जाह्नवी के भागीरथ बनो। तो धर्मपद कहे, देव, अनेक शिल्पी अपने अपने ग्रामों में स्त्री और बच्चों को थोड़ी सी जमीन और खेती के सहारे छोड़ आए हैं। वही मूल जीवन स्रोत सूख रहा है।
तो राजीव नरसिंह देव कहते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो राजीव कहता है राज्यज्ञ है कि वंग देश में सेना भेजने वाले सामंतों को उपहार स्वरूप यही जमीन दी जाएगी। यही जमीन? ऐसी आज्ञा तो हमने कभी नहीं दी। नहीं दी? मैं कहता था ना सोमश्री महाराज शिल्पी के प्रति इतने हृदयहीन हो ही नहीं सकते। तो सौम्य पूछता है कि महाराज कि यह भी महामात्र की स्वेच्छा से हुआ? नरसिंह देव महामात्र जान पड़ता है बंग देश में हमारी लंबी अनुपस्थिति के दिनों राजराज चालुक बिना सोचे समझे शिल्पियों से विरक्त हो गए। हम उनका भ्रम दूर कर देंगे। राजधानी लौटने पर शिल्पियों के कुटुंबों को उनकी ज़मीनें लौटाने की आज्ञा दी जाएगी। सामंतों के लिए दूसरा प्रबंध किया जाएगा। विशु कहते हैं देव आपकी इस अनुपम अनुग्रह ने आज कोणार्क के शोभा को द्विगुणित कर दिया। तो नरसिंह देव कहता है कि हम नहीं चाहते कि इस सौंदर्य सदन पर किसी की काली माँ की छाया पड़े। तो धर्मपद कहता है कि यदि महाराज की यही भावना रही तो भविष्य उज्जवल ही रहेगा। तो नरसिंह देव इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम फिर भविष्य की बात कर रहे हो युवक। हम तो आज ही अभी कोणार्क को हर्ष और उल्लास का प्रतीक देखना चाहते हैं। तो धर्मपद कहता है कि क्षमा करे देव, न जाने कितनी आए हैं हमारे इस सौंदर्य सदन के चरणों और चोटी से टकरा टकरा कर बिखर रही है। किसकी आए? महामात के अत्याचार से प्रताड़ित जनता की। यह बात धर्मपद कहता है। धर्मपद ये बात तो नरसिंह देव कहता है शिल्पियों के प्रति उनके भ्रम को हम दूर करेंगे। धर्मपद कहता है कि किंतु ग्रामों में रहने वाले सैकड़ों हजारों किसान, वन आजीविका के सवार और अगणित मजदूर जिनके ढोए पाषाणों को हम शिल्पी रूप देते हैं देव, वे सभी आज त्राही त्राही कर रहे हैं। यदि वे बोल पाते तो और रुक जाता है तो क्या होता है? धर्मपद कहता है कि महाराज से केवल एक वरदान मांगते क्या? कि महामात्य का पद किसी प्रजावत्सल महापुरुष को दिया जाए। तो नरसिंह देव कहता है कि युवक तुम अपनी परिधि के बाहर जा रहे हो। तो धर्मपद कहता है कि अपराध क्षमा हो देव। अपराध क्षमा हो देव। नरसिंह अपने मंत्रियों को नियुक्ति करने या निकालने के लिए हम सामंत और श्रेष्ठियों से सलाह लेंगे। शिल्पियों से नहीं। तो विशु कहता है यही तो मैं इसे समझा रहा था देव कि शासन के मामलों में पढ़ना हम शिल्पियों के लिए अनाधिकार चेष्टा होगी। तो नरसिंह देव कहता है कि राजराज चालुक हमारे विश्वस्त महामात्य नहीं, हमारे पड़ोसी राज से भी संबंध है। उन्हीं पर भीतरी शासन का भार देकर हम यमनों को पराजित करने के लिए बंग देश तक जा सके। तुम लोग इन बातों को क्या समझोगे? अर्थात नरसिंह देव समझाने की कोशिश करता है कि महामात्य चालुक्य राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और धर्मपद ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता त्रस्त है। शिल्पियों की जो ज़मीन है जिनसे उनका पेट भरता है वो छीन ली गई है और
जो सैनिक युद्ध में गए हैं उन्हें जागीर के रूप में प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी ज़मीन छीन करके सैनिकों को दे दी जाएगी शिल्पियों की, ये शिकायत वो करता है। साथ ही ये करता है कि जो मुद्राओं में जो वेतन दिया जाता था शिल्पियों को 3 माह से वह भी रोक रखा है। ये सब नई बातें नरसिंह देव को मालूम होती है और केवल महामात्य का ये प्रमाद ही उसे महसूस होता है कि महामात्य ने प्रमाद में आकर के ये सब कार्य किए होंगे। और उस वाद विवाद में वो कहता है कि मतलब महामात्य के पद को परिवर्तित कर दिया जाए, तो वो कहता है कि हम इसके लिए सृष्टियों से, सामंतों से सलाह लेंगे, है ना, शिल्पियों से नहीं। विष्णु थोड़ा समझाने की चेष्टा करते हैं कि यही तो मैं इसे समझा रहा था कि शासन के मामलों में शिल्पियों को के लिए अनाधिकार चेष्टा है। नरसिंह देव कहता है कि तुम समझ नहीं पाओगे कि महामात्र राज्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं के भरोसे राज छोड़ करके बंग विजय के लिए मैं जा सका, है ना, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। धर्मपद क्या, किंतु प्रजा की अशांति देव। तो नरसिंह देव कहता है कि हम महामात्र को आदेश देंगे कि कोई अनुचित बात न होने दे। राज्य के स्तंभ तो सामंत और श्रेष्ठीगण हैं, किंतु निर्धन प्रजा को सुखी रखने में भी हमारी कीर्ति है, ऐसा वो समझाता है। तो सोम में थोड़ी चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि महामात्र के आने में बहुत देर हो रही है देव। नरसिंह देव, हाँ, रथ की दूरी ठीक होने में इतना विलंब तो नहीं होना चाहिए था प्रतिहारी। तो कहता है कि आज्ञा देव। नेपथ से सस्वर पदचाप सुनाई देता है पहले तो, और प्रतिहारी कहता है आज्ञा देव। नरसिंह देव कहता है कि बाहर जा कर के देखो वे लोग आते दिखते हैं या नहीं। तो प्रतिहारी कहता है कि जो आज्ञा देव, और वो बाहर जा कर के देखता है। देव विष्णु कहता है कि देव रहस्य अधिकारी जी आते हुए जान पड़ते हैं। महेंद्र का तीव्र गति से प्रवेश होता है और नरसिंह देव पूछता है क्या है महेंद्र। तो महेंद्र कहता है चिंतित स्वर में, महामात्र जो अभी तक नहीं आए हैं देव, किंतु कुछ लोग आते दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ लोग उधर से आ रहे हैं। तो नरसिंह देव निश्चिंत हैं और वो कहते हैं कि वही होंगे, कितनी दूर हैं। तो महेंद्र कहता है निकट ही है महाराज, किंतु वे लोग आ रहे हैं पश्चिम से नहीं, उत्तर और दक्षिण से भी। अनेक रथ और सैनिक हैं, धूल आकाश तक फैली हुई है। नरसिंह देव जान पड़ता है महामात्र ने मांडलिकों और सामंतों को भी आज के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बुला लिया है। तो रहस्याधिकारी कहता है कि किंतु इस निमंत्रण को महाराज से गुप्त रखने का कोई आशय तो होगा। तो वो भी एक साधारण बात कह करके उसको टाल देते हैं महाराज। कौतुक। महेंद्र कहता है नहीं देव। तब तो रहस्यपूर्ण मुद्रा में कहता है षड्यंत्र। क्या हो सकता है ये? षड्यंत्र हो सकता है। नरसिंह देव चौंक कर कहता है महेंद्र। तो महेंद्र कहता है कि सारी दंडपाशिक सेना तो महामात्र के अधिकार में है देव, मैंने सभी द्वार बंद करा दिए। तो नरसिंह देव आवेश में आ जाता है और कहते हैं कि हम अभी सिंह द्वार पर जाकर स्वयं देखेंगे, तुम्हें भ्रम है। तो महेंद्र कहता है भ्रम नहीं देव, वे देखिए सामने से कौन आ रहा है। इस तरह से जो षड्यंत्र राजराज चालुक्य कर रहे हैं उसका आभास
महाराज के रहस्य अधिकारी को लग गया है। अगला अध्ययन हम कल करेंगे। आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।